मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में अनिश्चितकालीन धरने के लिए किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी अपनी झोपड़ियां बनाई जा रही हैं। वहीं चौधरी राकेश टिकैत ने बीते दिनों एक बयान देते हुए कहा था कि जिसकी जो भी समस्या है वो यहां आए और झोपड़ी बनाए और आंदोलन में शामिल हो। उसी के अनुसार सोमवार को एक मामला सामने आया जहां जीआईसी मैदान में अपनी समस्याओं को लेकर लोग शामिल हुए और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। थाना छपार क्षेत्र के खोजा नगला निवासी सलमान गौड़ ने बताया कि गांव में चुनावी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान के भाई और कुछ ग्रामीणों ने खसरा नंबर 186 को बंजर बताते हुए शिकायत की, जिस पर एसडीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि खसरा नंबर 186 पर कोई नया निर्माण न किया जाए। इस संबंध में लेखपाल ने जब जांच की तो स्पष्ट हुआ कि 186 खसरा नंबर भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं हो रहा है और ये पुरानी आबादी है। यहाँ सभी पैतृक रूप से रह रहे हैं। सलमान गौड़ ने बताया कि 79 परिवारों के लगभग 247 कच्चे पक्के मकानों को 67(2) और 67(5) के तहत नोटिस जारी किए गए। सभी गरीब और किसान परिवार हैं जिनके पास उनके अलावा कोई रहने के लिए मकान नहीं है। इसके बाद तहसीलदार के द्वारा सभी मकानों पर आरसी काट दी गई, जिसके तहत किसी मकान पर 6 लाख रुपए का जुर्माना तो किसी पर 8 लाख और किसी पर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। मेरा नाम सलमान गौड़ है। मेरा गांव पुरकाजी ब्लॉक में पड़ता है, खोजा नगला। कुछ दिन पूर्व गांव में चुनावी रंजिश के कारण पार्टीबाजी के आधार पे गांव में एक मकान का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान के भाई व अन्य व्यक्तियों ने करी, जिस पे एसडीएम साहब ने रोकने के आदेश कर दिए। जब तक राजस्व टीम द्वारा इसकी जांच पैमाइश न हो जाए तब तक इस निर्माण कार्य को रोक दे। 22/6 में आदेश हुए। 13/6/22 को लेखपाल की इसमें रिपोर्ट आ गई। एसडीएम साहब ने आदेशित कर दिए एसएचओ छपार को पर्सनगत भूमि में कोई भी नया कब्जा नहीं हो रहा है। लेखपाल ने राजस्व टीम वहां पहुंची मौके पे। राजस्व विभाग की टीम की आख्या से स्पष्ट हुआ खसरा नंबर 186 पे पुरानी आबादी बनी हुई है, जिसमें पैतृक रूप से सभी ग्रामीण निवास कर रहे हैं। कोई नया कब्जा वहां नहीं किया जा रहा था। उसके उपरांत तहसीलदार सदर के द्वारा खसरा नंबर 186 में स्थित करीब 79 परिवारों के 250 मकानों को 67(2) और 67(5) के नोटिस जारी कर दिए। सभी गरीब व किसान परिवार हैं जिनके पास उसके अलावा रहने के लिए कोई अन्य मकान या जगह नहीं है। इसके बाद तहसीलदार साहब के द्वारा सभी मकानों पर आरसी काट दी गई। किसी पे 8 लाख का, किसी पे 10 लाख का, किसी पे 6 लाख का जुर्माना कर दिया गया। जब इसमें एसडीएम साहब के आदेश आ चुके थे उसके बाद भी तहसीलदार ने जुर्माना किया। उसके बावजूद भी एसडीएम साहब ने आदेश कर दिए। 13/6/22 को लेखपाल की राजस्व टीम की जांच आख्या आई, जिसमें लेखपाल महोदय द्वारा स्पष्ट कर दिया गया पर्सनगत भूमि में कोई भी नया कब्जा नहीं हो रहा। 186 जो खसरा नंबर गांव के बीचों बीच स्थित है, उस पर सब पुरानी आबादी बनी हुई है। कहीं भी कोई नया कब्जा या कोई वैसी शिकायत पार्टी के आधार पर की गई थी, जिसको एसडीएम साहब ने रिपोर्ट लगाकर एसएचओ छपार को आदेशित कर दिया था। पर्सनगत भूमि में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी तहसीलदार साहब के द्वारा 79 परिवारों के 250 मकानों को 67(2) 67(5) के नोटिस जारी कर दिए, जिससे सभी किसान व गरीब मजदूर भयभीत है। उसके उपरांत सभी ग्रामीणों ने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ 14/11/2022 को गुहार लगाई, प्रार्थना पत्र देकर बताया साहब ऐसे 67(2) 67(5) के नोटिस जारी कर दिए। लेखपाल महोदय की इसमें रिपोर्ट आ चुकी, उसमें पुरानी आबादी दर्शाई गई, पैतृक रूप से सभी निवास कर रहे हैं। 1952 1955 के जो नकलें निकलवाई गई है, जिसमें उनके बुजुर्गों के नाम चले आ रहे हैं, वो भी सब आ गई है। हमने जिलाधिकारी महोदय से ये गुहार लगाई है इन्हीं सभी 79 परिवारों के 250 मकानों को नियमितीकरण किया जाए, जिससे गरीब व मजदूर किसान बच सके। उनके अलावा उनके पास रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है। अच्छा, अब यहाँ धरने पे बैठे हैं जीआईसी मैदान में, कितने परिवार के लोग मौजूद हैं? धरने पर हाईकमान के आदेश पर जितने भी किसानों की समस्या थी, वो बिजली से संबंधित हो, वो राजस्व विभाग से संबंधित हो,
वो किसी विभाग से संबंधित हो, सब अपनी टेंट झोपड़ी लगाकर बैठे, अपनी समस्या को लिए बैठे हैं। सभी किसान हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सभी 79 परिवारों के यहाँ से मौजूद हैं। सब अपनी गुहार यही लगा रहे कि नियमितीकरण किसी तरह करी जाए ताकि आबादी बच सके। उनके परिवार भी यहाँ धरने में शामिल हैं। धरने में अपनी समस्या को लिए बैठे सभी किसान। झोपड़ी लगाई है उन्होंने भी, झोपड़ी जिसकी जो समस्या है वो लिए बैठे। हमारे पुरकाजी ब्लॉक की ये टेंट है, इसमें पुरकाजी ब्लॉक में जितने भी गांव पड़ते हैं, किसी गांव की कोई समस्या है, किसी गांव की कोई समस्या है, सब अपनी समस्या को लेके यहाँ बैठे। हाईकमान के आदेश पर बात करेंगे आप आला अधिकारियों से? आला अधिकारी से हमारा हाईकमान बात करेगा। हमारे किसान नेता है, बात करने में सक्षम है। अधिकारियों से हो या सरकार से हो, हम किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है। अच्छा, कब से ये आपका प्रकरण चल रहा गाँव में, जो 89 परिवारों का मामला है? ये करीब 4 महीने से प्रकरण चल रहा है, 4 महीने, जिसमें 14/11/2022 को हमने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई थी सभी परिवारों का नियमितीकरण किया जाए, परंतु अब तक नियमितीकरण नहीं किया गया। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय देना ना भूलें।